बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएमए पासिंग आउट परेड को लेकर देहरादून में ट्रैफिक डायवर्जन लागू हो चुका है। 6, 9 और 11 जून को सुबह के समय विशेष यातायात प्लान रहेगा। परेड के दौरान आईएमए क्षेत्र को बनाया जाएगा जीरो जोन। बलुपुर प्रेमनगर मार्ग पर यातायात डाइवर्ट रहेगा। प्रेमनगर से शहर आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर आईएमए परिसर के अंदर भी ट्रैफिक निकाला जा सकता है। सेलाकुई और भाऊवाला में आने वाले भारी वाहनों का रूट भी बदल दिया गया है। साथ ही साथ धूलकोट तिराहे के सिंगनीवाला में होते हुए शहर की ओर भेजे जाएंगे ये भारी वाहन। देहरादून से विकासनगर जाने वाले भारी वाहन शिमला बाईपास से डाइवर्ट होंगे। पुलिस ने लोगों से यात्रा से पहले ट्रैफिक प्लान को देखने और उसका पालन करने की सभी से अपील की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, आईएमए पासिंग आउट परेड को लेकर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। आखिरकार पुलिस की ओर से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? देखिए निशी, आईएमए पासिंग आउट परेड को लेकर के पूरी तरह से जो है डाइवर्ट प्लान जो है वो लागू कर दिया गया है, क्योंकि 6, 9, 11 जून ये समय इन 3 दिन का ये समय रहेगा जब जो है पूरी तरह से ये प्लान जो है पालन किया जाएगा इसका पूरी तरह से सुबह के तौर पर। और अगर देखा जाए तो इसमें जो है जिस तरह से प्लानिंग की गई है ट्रैफिक विभाग की ओर से, और ऐसे में देखा तो परेड के दौरान जो है आईएमए क्षेत्र को जो है जीरो जोन भी घोषित किया जाएगा। इसके अलावा बल्लभपुर प्रेमनगर में यातायात को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जाएगा और प्रेमनगर से शहर जाने वाले वाहन हैं उनको जो है दूसरे स्थानों से वैकल्पिक मार्गों से जो है भेजा जाएगा। इसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर आईएमए परिसर के अंदर से भी ट्रैफिक को निकाला जा सकता है। उसके लिए भी पूरी तरह से प्लानिंग जो है वो की जा रही है। तो इसके साथ साथ अगर देखें तो सेलाकुई और भाऊवाला की बात की जाए या धूलकोट की बात की जाए, इधर से भी इलाकों से जो है जो आने वाले भारी वाहन हैं उनको जो है डाइवर्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ शिमला बाईपास से इनको डाइवर्ट किया जाएगा जो देहरादून से इधर आने वाले वाहन होंगे। तो यानी कि जो पूरी तरह से प्लान है उसको पूरी तरह से बना दिया गया है और उसको जो है इन 6 तारीख, 9 तारीख और 11 तारीख इसमें प्रभावी तौर से जो है लागू किया जाएगा, ताकि जो है जो यातायात वाहन है वो वैकल्पिक जो मार्ग जो है डाइवर्ट के तौर पर बनाए जा रहे हैं उन पर जो है वो। इसके साथ साथ ये भी प्लानिंग की गई है कि शहर के अंदर वाहन जो है वो इस तरह से डाइवर्ट हो कि जाम की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि अगर देखने को मिलता है कि जब इस तरह से डाइवर्ट प्लान जो है लागू किया जाता है तो अनुमानित तौर पर जो है शिमला बाईपास या अन्य इलाकों में जो है प्रेमनगर इलाकों में जो है जाम देखने को मिलता है, वो बड़ी समस्या रहती है। तो उससे निपटने के लिए भी प्लानिंग की जा रही है कि अगर ऐसे में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको कहाँ से हमें जो है डाइवर्ट और करना पड़े, ताकि जो है ऐसी स्थिति में लोग परेशान ना हो। तो ये पूरी प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग ने की है। ट्रैफिक की जिम्मेदारी जो है पूरी तरह से जो अधीनस्थ हैं वो लगेंगे इसमें, उसको उनको समझा दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से ट्रैफिक प्लान पर जो है काम करना है और कहाँ कहाँ पर जो है पुलिस कर्मियों की ड्यूटी रहेगी। जी बिल्कुल योगेश, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है, एक तरफ वीकेंड है, दूसरी तरफ आईएमए की पासिंग आउट परेड, यानी कि रूट डायवर्जन प्लान हर तरीके से लागू होंगे। एक वीकेंड का रूट डायवर्जन प्लान और एक आईएमए को लेकर भी एक रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। तो आखिरकार पुलिस प्रशासन की तैनाती किस प्रकार से रहेगी, कैसे इस ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर पुलिस ने जिस तरह से प्लानिंग की है वो प्लानिंग ये की है कि कई बार देखने को मिलता है कि सड़क पर वाहन जो है सड़क किनारे खड़े रहते हैं तो उससे भी जाम की स्थिति मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं उनका 100% जो है पार्किंग में वो रहे, उसकी प्लानिंग जो है वो की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उस दौरान जो है जो ट्रैफिक पुलिस होगी वो मूवमेंट पर रहेगी और कहीं ना कहीं ये ध्यान रखेगी कि सड़क किनारे वाहन खड़ा ना रहे, जिससे जो है जाम की स्थिति पैदा ना हो। इसके साथ साथ क्योंकि जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि वीकेंड की चीज़ें हैं और समर वेकेशन शुरू है और बाहर से पर्यटक और देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो है चक्राता मसूरी इलाकों में जो है मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके आने के बाद जो है जिस तरह से देखने को मिलता है कि जाम की स्थिति पैदा होती है और अगर ऐसे में रूट डाइवर्ट रहेगा तो उस दौरान भी समस्याएं पैदा होंगी। तो उसको लेकर पूरी तरह से, क्योंकि देहरादून से शिमला बाईपास की ओर डाइवर्ट किया गया है ताकि आने वाले जो प्रेमनगर जाने वाले मार्ग पर जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो जाना चाहते हैं तो वो उनका वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। उसको लेकर के ये भी प्लानिंग की जा रही है कि गूगल मैप के जरिए भी जो है इसको अंकित कराया जाए, ताकि अगर कोई गूगल मैप के जरिए जो है इस देहरादून में आने के आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसको ये प्लान पहले से ही उस पर डाइवर्ट जो है समझ में आए कि यहाँ से निकलना है, ताकि उसको जो है इधर उधर मार्गों पर जाते हुए परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। योगेश, इसी के साथ आखिरकार ये रूट डायवर्जन प्लान कब से कब तक रहेगा, समय क्या कुछ रहेगा?
देखिए, इसको अगर पूरी तरह से देखा जाए तो 6 से 11 तारीख तक पूरी तरह से इसको लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन अगर इसकी पूरी तरह से ये देखा जाए कि कौन कौन से दिन सुबह सुबह में ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इसको रखा जाएगा, तो उसमें 6 तारीख, 9 तारीख और 11 तारीख है। इनमें जो है पूरी तरीके से इसको लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ IMA के आसपास का इलाके को 0 जोन किया जाएगा, है। तो यानी कि पूरी तरह से प्लानिंग जो है की गई है। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा।